गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माँ क्लासेज हुशेपुर। दिस इज राजेश। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज की वीडियो फिर स्पेशल 10 क्लास वालों के लिए है और जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनके लिए भी है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। चलिए, दोनों लोग जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठ जाए। जैसा कि आपने देखा कि इसके पहले वीडियो अपलोड किया गया था 10 क्लास के एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुकें हैं ज्योग्राफी की, उसका फर्स्ट चैप्टर संसाधन। संसाधन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखे थे। तो उसमें जो कुछ चीजें बच गई, मैं दूसरे वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं, दूसरे क्लास लेकर हाजिर हूं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। किस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन सारी चीजों को मैं चर्चा करने वाला हूं। एक एक करके रटने की नौबत नहीं आएगी, एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंस के वीडियो से लेकर सोशल साइंस की चैप्टर वाइज वीडियो मैं डालने वाला हूं। घर पे बैठकर आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में तैयारी कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। घबराए नहीं, प्रेशर में नहीं आए और न्यूज से बच के रहे, क्योंकि न्यूज वालों ने तुल गया है कि न्यूज के माध्यम से ही आपको पगला देना है। तो न्यूज को देखे नहीं, अपने पढ़ाई पे फोकस करें, न्यूज से बच के रहे। चलिए, यहां हम शुरुआत करते हैं। दो क्वेश्चन मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ हूं, जो बोर्ड हर बार पूछने की प्रयत्न करती है, पूछ भी लेती है आपसे। संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संरक्षण क्या है। संरक्षण मीन्स होता है गाइस बचाओ, संरक्षण मीन्स होता है बचाओ। तो संसाधनों का संरक्षण क्या है, तो आप दो लाइन में क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। संसाधन इस धरती पर क्या है, सीमित मात्रा में है, एक दिन ये खत्म होगा, ठीक है। इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, ताकि आने वाले जनरेशनों के लिए भी कुछ संसाधन रह सके। इसलिए हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी बुद्धि से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, इसका दोहन नहीं करना चाहिए। इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि हम संसाधन पैदा कर नहीं सकते, ना ही निर्माण कर सकते हैं। इसलिए क्या है, संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। हो गया हमारा आंसर। अगर आपको याद हो तो इसे जाके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो सतत विकास की अवधारणा क्या है। सतत विकास यानी सतत माना लगातार, लगातार विकास की अवधारणा से क्या समझते हैं। तो सतत विकास की अवधारणा है गाइस कि जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधन मनुष्य की आजीविका के आधार है। संसाधन मनुष्य की आजीविका के आधार है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, लगातार विकास करें, इसका दोहन नहीं करें। इसलिए इसके सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है, इसका लगातार विकास होना चाहिए। हो गया आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस, ये दोनों क्वेश्चन कोई एक आपसे बोर्ड इस बार पूछ सकती है, 100% श्योर रहिए। चलिए आइए देखिए कि इन संसाधनों के संरक्षण के लिए, इस पूरे पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व ने समय समय पर कुछ सम्मेलनों का आयोजन किया है, जो कि मैं आपके सामने राइट किया हुआ हूं। संसाधन संरक्षण हेतु सम्मेलन, या इसको कह दीजिए पर्यावरण के संरक्षण हेतु सम्मेलन। तो इसका चाहे तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 1972 में स्टॉकहोम में एक क्या किया गया, विश्व शिखर सम्मेलन किया गया 1972 में, जिसको आज पूरा विश्व 5 जून के रूप में, 5 जून के रूप में क्या चीज के, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। इसी दिन को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो 1972 में कहा, तो स्टॉकहोम में। और किस दिन हुआ, 5 जून को। इसी 5 जून को पूरा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। ये हमारा विश्व शिखर सम्मेलन हो गया। ये बोर्ड अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा करती है, आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 3 से 14 जून के बीच में।
3 से 14 जून तक चला 1992 में। कहा स्थान कहा था? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, जिसमें देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 178 देशों ने इसमें भाग लिया। आपसे बोर्ड पूछ सकती है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 3 से 4 जून के बीच में। कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो में। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 178 देश के प्रतिनिधियों ने क्या किया था? इसमें भाग लिया था। इस पर क्या चीज पर समझौता हुआ इस सम्मेलन में? तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संबंधी इस सम्मेलन हुआ। इसमें एक पत्र तैयार किया गया, एक समझौता करके, एक मतलब सम्मेलन करके एक पत्र, घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे हम रियो घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। रियो घोषणा पत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे भी आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आइए इसको नोट कर लीजिए पहले इसके कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप राइट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं द्वितीय विश्व सम्मेलन, जो कि 1997 में हुआ। द्वितीय विश्व सम्मेलन 1997 हुआ न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क शहर में हुआ 23 से 27 जून के बीच में। उसके बाद आ जाइए क्योटो सम्मेलन, जापान में एक शहर है क्योटो, वहां 1997 में एक फिर सम्मेलन हुआ ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी का बढ़ जाना। आज से आप लोगों ने 1 साल पहले फील किया होगा कि ओजोन लेयर में छिद्र हो जाने के कारण सूरज की जो किरणें थी, उसके साथ किरणों के साथ जो विकिरणें होती है, वो सीधे कहां? पृथ्वी पर पहुंच रही थी। उसमें होल हो जाने के कारण से जो क्या करता था कि पहले वो सूरज की किरणों को छान कर भेजता था, यानी कि शुद्ध प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचते थे। लेकिन उसमें होल हो जाने की वजह से जो उसकी रेडिएशन थी वो पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंच रहा था। तो आपको याद होगा कि कोरोना के 1 साल पहले आपको एक धूप फील होती होगी, जैसे लग रहा था कि चमड़ा जल रहा है। तो उन सब से बचने के लिए उससे पहले भी क्या किया गया? जापान में एक सम्मेलन किया गया जिसे हम क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें जितने भी ग्लोबल वार्मिंग में गैसें जो आती हैं, उन सबको हर देश से कहा गया कि भाई इसमें कमी कीजिए, इसमें कमी कीजिए। ना तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ों के मतलब जो भी ग्लेशियर, बर्फ के ग्लेशियर थे, वो पिघलना शुरू हो गए थे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। शायद आने वाले समय में हो सकता है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुका तो हो सकता है कि अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये बर्फ पानी बनेंगे और पानी बन के समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसे अंदाजा वैज्ञानिकों ने लगाया है कि आने वाले समय में अगर समुद्र का आयतन बढ़ता है तो उसके किनारे वाले जो शहर है उस समुद्र के आगोश में समा सकते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या किया गया? जो 1997 में एक सम्मेलन किया गया ताकि ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जा सके? रोका जा सके। इसको भी नोट किया जा सकता है, जिसमें CO2, मीथेन, HFC गैसों पर कंट्रोल करने के लिए हर देशों से कहा गया। उसके बाद इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टोटल सम्मेलन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 को हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में ये पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ जोहान्सबर्ग में हुआ। इसमें लगभग सभी देशों के 2000 प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया। प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें तय किया गया कि कम से कम पर्यावरण संबंधी जितनी भी मतलब कि संरक्षण संबंधी जितनी भी तैयारियां हैं उसको जोर शोर से किया जाए और पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। तो ये मुख्य सम्मेलन है कि इस चैप्टर से थी, संसाधन चैप्टर से। तो उम्मीद है कि टोटल सम्मेलन आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। चाहे इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस। तो हमारा संसाधन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड पूछती है, ऑब्जेक्टिव पूछती है, मैंने टोटल को यहाँ पे क्लियर करा दिया हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
कमेंट करके बताइए क्या इसका दूसरे चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं दूसरे चैप्टर का भी वीडियो लाऊंगा। सिर्फ सोशल साइंस ही नहीं, ज्योग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, आपदा प्रबंधन हो, चाहे साइंस की तीनों सीरीज है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हो, सबका वीडियो मैं एक एक करके दूंगा। जब तक ले स्कूल नहीं खुलता है आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रेरित होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।